नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। पीछे ग्रीन कलर का बोर्ड है, ये टोल प्लाजा है। जब चंडीगढ़ से आप कुल्लू मनाली की तरफ जंदरम्स की जाओगे तो ये टोल आएगा हाईवे के ऊपर। टोल से इस तरफ यहाँ पीछे कारों की एजेंसियाँ हैं। ये चंडीगढ़ हॉस्पिटल है यहाँ पे। और इस तरफ आप देखें, कैमरा घुमा के आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हवेली, जलंधर की जो मशहूर हवेली है, जलंधर से लुधियाना रोड के ऊपर लेफ्ट हैंड पे जो मेन हवेली है सबसे पहली पंजाब की, ये उन्होंने यहाँ पे ज़मीन ली है 9 एकड़ के आसपास। और यहाँ पे काम शुरू हो चुका है और अभी आप देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन बड़े स्विंग पे है, जोरों पे है। और यहाँ पे ये हवेली बननी शुरू हो चुकी है। अब इस हवेली से थोड़ा आगे पुरानी हवेली है जो इस रोड पे पहले बनी थी, जिस पे KFC और बर्गर किंग है। आइए आपको वो भी दिखाते हैं। हवेली को हमने सर्विस रोड से क्रॉस किया। सामने ये गुरुद्वारा सोलखिया साहब है, बाबा दीप सिंह जी का जो शहीद हुए थे गुरुओं के साथ, तो उनका गुरुद्वारा साहब है, बहुत मान्यता। और यहाँ पे आप देखेंगे 24 घंटे लंगर चलता है और 24 घंटे जो ट्रकों वाले हैं वो यहाँ पे रुक कर, क्योंकि बहुत सारी पार्किंग है, 100-125 गाड़ियों की यहाँ पे पार्किंग है। और यहाँ पे आप जब भी आओगे आपको हमेशा 50-60 ट्रक खड़े मिलेंगे। और यहाँ उनके स्नान करने का, यहाँ पे उनके रुकने का, रेस्ट करने का पूरा प्रोविज़न है। और यहाँ पे सैटरडे संडे को बहुत लोग आते हैं माथा टेकने के लिए। इस पूरे मोहाली ज़िले के, रोपड़ ज़िले के लोग यहाँ पे बहुत श्रद्धा से माथा टेकने के आते हैं। अब गुरुद्वारा साहब की जो पार्किंग है उसके सामने ये वाली लैंड है, यहाँ पे कमर्शियल शोरूम्स आ रहे हैं। और एक बहुत बड़ा फास्ट फूड ब्रांड आ रहा है, जिसका नाम लेते ही ये कहते हैं कि जी बस अगर वो है तो फिर सब कुछ चलेगा। तो यहाँ पे यू शेप के अंदर अभी यहाँ पे आप जब आओगे तो यहाँ पे मिट्टी डलकर इसका रैंप तैयार हो जाएगा। यहाँ अंडरग्राउंड बेसमेंट पार्किंग रहेगी, लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड और फर्स्ट जो है वो आपको यहाँ पे शोरूम मिलेंगे 15x60 के। ये सामने यहाँ कट है, बिल्कुल सामने वो कट से एंट्री होगी और वहीं से एंट्री होगी इस प्रोजेक्ट के लिए। साथ में हवेली है पुराने वाली, बर्गर किंग और KFC ये सामने बना हुआ है। तो दोनों हवेलियों के, जलंधर वाली हवेली और जो हेरिटेज हवेली यहाँ पुरानी बनी हुई है, दोनों हवेलियों के बीच में ये प्रोजेक्ट आ गया। कट आ गया, सामने गुरुद्वारा साहब आ गया, साथ में बर्गर किंग और KFC आ गया। यहाँ पे जो शोरूम अभी फ्रंट के ऊपर रोड फेसिंग भी शोरूम आ रहे हैं। और यहाँ पे ड्राइव थ्रू आ रहा है बड़े ब्रांड का। नाम अभी इसलिए बता रहे कि जब तक कागज पे साइन नहीं होते नाम बताना गलत बात होती है। इस रोड के ऊपर चंडीगढ़ तक बहुत सारे लोगों ने ब्रांड्स के लोगो लगा रखे हैं, लेकिन एक्चुअली वो साइन नहीं हुए हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि वो पूछता नहीं है और ये मिस सेलिंग होती है, गलत तरीके से अपना प्रोडक्ट बेचना। चलिए, तो हमारा इशू नहीं है, तो उनका इशू है। तो यहाँ 15x70 के डबल साइड ओपन, सिंगल साइड ओपन, बेसमेंट में पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर पे पार्किंग। यहाँ जो शोरूम आएंगे उसकी अभी बुकिंग शुरू हुई है सर, इसकी CLU अप्लाई हो चुकी है। तो नेशनल हाईवे की परमिशन ऑलरेडी आ चुकी है, इसीलिए जो जंगला यहाँ पे लगा था, अब ये यहाँ पे जंगले यहाँ पे काट दिए गए हैं उनकी परमिशन के बाद। तो यहाँ से रैंप बनेगा, यहाँ पूरे का पूरा रैंप बन जाएगा मिट्टी डाल के, और फिर यहाँ पे बेसमेंट के अंदर जाने का रास्ता आ जाएगा। और आगे से जो रास्ता है वो भी दिखाते हैं आप। तो ये खट आ गया, गुरुद्वारा साहब के सामने पार्किंग आ गई। और इस तरफ आप देखेंगे तो पुरानी हवेली बनी हुई है, KFC बना हुआ और बर्गर किंग नुक्कड़ पे बना हुआ है। और बर्गर किंग के साथ में कैमरा उस तरफ घुमा के आपको दिखाते हैं कि अगर लोगों के इस तरफ ये सर्विस रोड के अंदर एंट्री होगी और इस तरफ कट से ही यहाँ आएंगे और यहाँ पे बिल्कुल सामने आपकी एंट्री हो जाएगी ऐसे करके। और अगर आप चंडीगढ़ से आ रहे हैं तो यहाँ से एंटर होके आगे निकल के फिर आप बाहर निकल सकते हैं। अगर आप जलंधर, अमृतसर, कुल्लू मनाली से आ रहे हैं तो आप सर्विस रोड से ही वहाँ से एंट्री लेंगे और यहाँ से बाहर से एग्जिट हो जाएगा। तो एंट्री एग्जिट दोनों तरफ यहाँ से रास्ता हमने आपको बता दिया। और इस कॉर्नर के ऊपर बड़े ब्रांड का, इंटरनेशनल ब्रांड का ड्राइव थ्रू आ रहा है। साथ में यहाँ पे हिमाचल का एक बहुत बड़ा ब्रांड आ रहा है, जम्मू का एक बहुत बड़ा ब्रांड आ रहा है, अमृतसर का बहुत बड़ा ब्रांड आ रहा है,
दिल्ली के बड़े ब्रांड आ रहे हैं और काफ़ी फूड जॉइंट भी आ रहे हैं। और इसके अंदर आपको एक मिनी बाज़ार भी मिल जाएगा, यहाँ पे गारमेंट्स के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, यहाँ पे ग्रॉसरी के, यहाँ पे जिम, यहाँ पे गेमिंग, यहाँ पे बहुत कुछ आने वाला है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरी खुद की इन्वॉल्वमेंट है बीइंग ए पार्टनर। तो क्योंकि मैंने फ्रेंचाइज इंडिया एक कंपनी है जो ब्रांड्स के फ्रेंचाइजी दिलाती है, उसके अंदर मैंने पंजाब हेड के तौर पे काम किया है, तो मेरे को तो वो सारा एक्सपीरियंस है ही। तो इसीलिए हमारे लिए ब्रांड्स लाने रोल करने बड़ा आसान है एज़ कम्पेयर टू एक नया बंदा। तो वो हम कर लेंगे क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर पार्टनरशिप में भी हूँ। तो अब क्योंकि ये अप्रूवलें हमने डाल दी हैं, अभी फ़िलहाल इसकी 25% पेमेंट जा रही है। तो अगर आप आज बुक करोगे तो इसके बहुत जेन्युइन प्राइजेज़ हैं। अगर आप फ्लोर लोगे तो 80 लाख से आपका फ्लोर स्टार्ट है, जिसका अप्रूवल आते ही प्राइस 1 करोड़ हो जाएगा, यानी कि 20 लाख रुपए आपका प्राइस बढ़ जाएगा अगर आज आप बुक करते हो। और 6 महीने के बाद तो तकरीबन 1 से सवा साल के अंदर यहाँ पे जो आपको अभी खाली जगह दिखती है, जैसे जैसे आप आया करोगे हर बार हर महीने यहाँ पे आपको डेवलपमेंट मिलेगी और 1 से सवा साल के अंदर ये जो मार्केट है ये ऑपरेशनल हो जाएगी। जब ये मार्केट ऑपरेशन होगी उससे पहले पीछे वाली जो जंदर वाली हवेली है वो भी ऑपरेशनल हो जाएगी। तो ये एक परफेक्ट हब बन जाएगा, फूड हब उन लोगों के लिए जो जलंधर, अमृतसर, जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं या कुल्लू मनाली से आ रहे हैं। तो यहाँ आपको हर स्टेट का टेस्ट मिलेगा, जम्मू का टेस्ट मिलेगा, श्रीनगर का टेस्ट मिलेगा, मनाली का टेस्ट मिलेगा, धर्मशाला का टेस्ट मिलेगा और पंजाब का टेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए हाईवे हमेशा बेस्ट ऑप्शन होती है कमर्शियल के लिए। अब मान लीजिए अगर आप यहाँ पे एक फ्लोर लेते हैं या शोरूम लेते हैं तो आपको उसका रेवेन्यू क्या आएगा। एक होता है कि प्राइस एप्रिसिएशन, तो प्राइस तो हमने बता दिया कि 20-20 लाख सबका बढ़ने वाला है, तो 20% प्रॉफिट तो आपको प्राइस एप्रिसिएशन के अंदर ही आ जाएगा साल के अंदर अगर आज आप बुक करते हो तो। इसके अलावा जो भी ब्रांड आजकल आ रहे हैं वो 7 से 8% जो सेल का देते हैं रेंट की वजह से। तो हम यहाँ पे ब्रांड जो लेके आएंगे वो आपको सेल्स का, जितनी भी सेल होगी उसका 7 से 8% देंगे। फॉर एग्जांपल के हिसाब से मैं आपको पिज़्ज़ा हट या डोमिनोज पिज़्ज़ा में इसीलिए कह रहा हूँ कि छोटा ब्रांड है जो जल्दी खुल जाता है, जिसकी ज़्यादा ब्रांचेज है। और डोमिनोज की शहर के अंदर 1 लाख रुपए की सेल है तकरीबन हर आउटलेट की। हाईवे पे ज़्यादा होगी डेफिनेटली, यहाँ की फुटफॉल ज़्यादा होता है। तो अगर हम शहर के गली के अंदर भी डोमिनोज खुलता है, उसकी अगर 1 लाख रुपए सेल है, 7% मतलब 7,000 रुपया पर डे। अब 30 दिन के अंदर 2,10,000 रुपया रेवेन्यू आ गया। तो यहाँ अगर 15/60 का आपका शोरूम का एक फ्लोर भी हो और उसमें खाली डोमिनोज ही खुले तो आपको 2,10,000 रुपया मंथली रेवेन्यू आएगा मिनिमम। अगर हम यहाँ पे बड़ा ब्रांड जैसे बहुत सारे ब्रांड हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता फूड के, तो वो खोलते हैं तो एक ब्रांड को कम से कम 3 या 4 शोरूम चाहिए होंगे, क्योंकि एक के अंदर हाईवे पे सीटिंग सिस्टम फिट नहीं आता क्योंकि रश ज़्यादा होता है। अभी भी साथ में हवेली है, 100 गाड़ी के आसपास अभी भी खड़ी है, तो 100 लोग गाड़ी में कम से कम अगर 3 बंदे भी तो 300 बंदों का सीटिंग आपको हमेशा चाहिए होगा। तो यहाँ पे एक ब्रांड को एक शोरूम से काम नहीं चलेगा, 4-5-3 शोरूम लेने पड़ेंगे एक ब्रांड को। तो यहाँ 32 शोरूम है और अगर हम मोटा मोटा सोचें तो 10 ब्रांड अगर यहाँ आए तो ये सारा ऑक्यूपाई हो जाएगा। और एक इंटरनेशनल ब्रांड आ रहा है, पहले से बताया, एक हिमाचल का ब्रांड पहले से फाइनल हो चुका है। तो बचे कितने? बचे तो 7-8 ही। तो 7-8 ब्रांड लाने बहुत बड़ी बात नहीं है और लोकेशन अगर ऐसी हो तो अपने आप ही आ जाते हैं। तो इसीलिए ये 100% सेफ मार्केट रहेगी। रेवेन्यू 1 लाख की नॉर्मल सेल होती है, उसके हिसाब से भी 2 लाख रुपया मंथ का रेवेन्यू आपको यहाँ पे आ जाएगा अगर आप 1.5 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि 1 करोड़ का आपका फ्लोर हो गया और 20-25 लाख आपका सेटअप कॉस्ट आता है। तो मैंने 1.5 करोड़ मैक्सिमम कहा है, उससे आपको 2 लाख के आसपास का मिनिमम रेवेन्यू यहाँ निकल आएगा ब्रांड से। अगर आप लीजिंग देना चाहते हैं तो 8 से 9% की लीजिंग भी हम करवा देंगे, जो 13 साल की होती है, आगे कंटिन्यू होती है, वो भी हो जाएगी। तो जिस भी फॉर्मेट में आप कंफर्टेबल हैं उसी के अंदर हम यहाँ पे करवा देंगे, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट है, मैं भी इसमें इन्वॉल्व हूँ बीइंग ए पार्टनर। तो मैंने
जब इसमें पार्टनर बना तो इस पूरी रोड के ऊपर सर्वे किया। सड़क के उस तरफ लोग कम रुक रहे थे, वहाँ गाड़ियाँ कम रुक रही थी, सड़क के इस तरफ गाड़ियाँ ज़्यादा रुकती थी, तो हमने ये लैंड ली। और दूसरी तरफ जब यहाँ पहले से ही KFC है, पहले से ही बर्गर किंग है और 10 साल से लोग यहाँ पहले से रुक रहे हैं और फुटफॉल पहले से ही है, तो वहाँ का यहाँ फुटबॉल होने में कोई बहुत लंबा फर्क नहीं पड़ता है। अब किसी रोड के ऊपर KFC है जैसे साथ में बर्गर किंग, तो ब्रांड है। किसी रोड के ऊपर सरपंच ढाबा भी आएगा, मन्नू ढाबा भी आएगा, जीता ढाबा भी आएगा। अगर आप उसको भी जाके पूछें और उसको आप पूछ लें, आप गाड़ियाँ ही काउंट कर लें कि कितनी गाड़ी रुकती है, तो उसकी भी सेल 1 लाख 1.25 लाख की है। तो यहाँ नॉन ब्रांडेड लोगों की भी सेल होती है, यहाँ तो ब्रांड है, ब्रांड साथ में भी है, हम भी ब्रांड देके आएंगे, तो रेवेन्यू काफ़ी अच्छा होने वाला है और ये लॉन्ग टर्म होने वाला है, यहाँ शॉर्ट टर्म नहीं। ये आप ये समझें कि अगर आपने यहाँ पे एक शोरूम बाय कर लिया तो वो आपकी लाइफ लॉन्ग पेंशन हो जाएगी। इसीलिए हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, मैंने खुद इन्वेस्ट किया और मैं भी यहाँ पे अपना जो शोरूम है वो नहीं बेचूंगा, मैं रखूँगा, ताकि मेरे को भी लॉन्ग टर्म पेंशन चाहिए, क्योंकि सारी ज़िंदगी आप वीडियो नहीं बना सकते, सारी ज़िंदगी आप काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने अपने लिए भी कुछ स्टॉक रखा हुआ है जो हम नहीं सेल करेंगे, तो सेल का स्टॉक कम है और ये एक बार बिक गया तो फिर 20 लाख महंगा ही मिलेगा। तो पहले आओ पहले पाओ। 32 में से 12 शोरूम ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, वो हमारे सर्कल में ही ले लिए लोगों ने जो हमें जानते हैं। और अब ये वीडियो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अब 12 के आसपास और हमने देने हैं और भगवान की कृपा है। आप जैसे लोग देखते हैं, विदेशों में भी आप देखते हैं तो कॉल भी आती हैं, तो समझ आती है कि इस तरह के प्रोडक्ट के बायर बहुत है, अवेलेबिलिटी कम है। तो अगर आप जेन्युइनली 1-1.5 करोड़ के बीच में इन्वेस्ट करके 2-2.5 लाख रुपया रेवेन्यू सारी ज़िंदगी कमाना चाहते हैं, तो ये बेस्ट लोकेशन है। और एक शेर आपको सुनाते हैं। तो शेर ये है कि गुमान में भी ना था कश्तियाँ जलाते हुए, गुमान में भी ना था कश्तियाँ जलाते हुए, कि फिर से उम्र लगेगी इन्हें बनाते हुए। गुमान में भी न था कश्तियाँ जलाते हुए, कि फिर से उम्र लगेगी इन्हें बनाते हुए। और जान लेना कि वो आंसू छुपा रहा होगा, जान लेना कि वो आंसू छुपा रहा होगा, अगर वो मुड़ के ना देखे यहाँ से जाते हुए। और ये शेर कि मैं उसकी कब्र पे चादर चढ़ा के आया हूँ, मैं उसकी कब्र पे चादर चढ़ा के आया हूँ, जो मिट गया मेरा नामो निशा मिटाते हुए, जो मिट गया मेरा नामो निशा मिटाते हुए। तो ये शायर का ख्याल है और हमारा भी ऐसा ही मन है कि जो हमारे खिलाफ होते हैं हम उनका भी भला मांगते हैं। हमें सिखाया ये है कि फरीदा मुरेदा भला कर। तो रोज़ अरदास करते हैं कि हे भगवान, जो हमसे नफ़रत करते हैं उनका भी भला करना, जो हमारे खिलाफ हैं, हमें नुकसान करना चाहते हैं, उनका भी भला करना, क्योंकि वो उनकी फितरत है, मेरी फितरत नहीं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।